मेरा ना मैथ में अर्थमेटिक क्वेश्चन नहीं हो रहा है। अच्छा, अब कितना होगा? 47 नंबर आ रहे हैं 50 में। नहीं, मन ये नहीं हो रहा मेरा अभी। और जो सर मेरे ये होता है ना, क्वेश्चन के 8-10 क्वेश्चन मेरा गलती हो जाता है। हमको सर वो वाला क्वेश्चन करना है, कैसे करें? प्रैक्टिस, जैसे आप टेस्ट दे रही हो तो पता चलेगा क्या टॉपिक वीक है, उस पे काम करना है। कहाँ पे लग रहा है कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, उस पे काम करना है। और लग रहा है किसी पर्टिकुलर टाइप में दिक्कत है तो उस पर प्रैक्टिस मारना है। सर परसेंटेज का जब सीट लगाते हैं तो सर लगता है पूरा क्वेश्चन बन गया मेरा, पर टेस्ट में आ जाता है तो समझ में ही नहीं तो आता। प्रैक्टिस की कमी है। अभी पहले राउंड में सारा क्वेश्चन नहीं हुआ ना, 2 से 3 बार जब कर लोगे तो होगा। फाउंडेशन बैच के साथ या बच्चा जब शुरू कर रहा होता है तो उसको प्रॉब्लम रहती है। मतलब पहले राउंड में सब क्वेश्चन हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। 2 से 3 बार में जब करोगे तो बात बनेगी। लैंग्वेज सर समझने में भी दिक्कत। प्रैक्टिस वही, जैसे जैसे मल्टीपल क्वेश्चन करते जाओगे अपने आप ना लैंग्वेज की, क्वेश्चन को ब्रेक करने का, क्वेश्चन के साथ पेन चलाने का, वो अपने आप काम बनता चलेगा। सर ये वोकैब में सर, ग्रामर में तो सर मेरा वोकैब का एक गलत होता है, तो हिंदी मीडियम से है सर, हम तो कैसे याद करें वोकैब? तो हिंदी में तो याद हो जाता है, पर जब क्वेश्चन आता है उसमें तो समझ में नहीं। वहां भी रिवीजन का रोल है, ट्रिक वाइज रिवीजन का। मतलब हिंदी मीडियम का है तो थोड़ा, बाकी बच्चे जो इंग्लिश के उनका एक बार में हो जाएगा, आपको 2 बार करना होगा। उनका 2 बार में हो रहा है, आपको 3 बार में करना होगा। तो उसको तो रिवीजन से ही होगा वो। जैसे यहाँ प्रैक्टिस से ही वहां रिवीजन चाहिए। मान लो 10 वर्ड पढ़ रही हो, 6 के साथ पहले राउंड में हो जा रहा है, जो 4 के साथ लग रहा है टिपिकल होगा उसको मार्क कर लो, अगली बार उन्हीं 4 पे काम करो। फिर हो सकता है तीसरी बार आपको देखो कि 4 में 1 पे दिक्कत आ रहा है, फिर से 1 पे काम करो। ऐसे धीरे धीरे काम है। 2 से 3 राउंड में होगा। सर जीएस का भी स्टार्ट करना चाहिए अब। बिल्कुल करना चाहिए, बाद में नहीं होता है। बैच खत्म होने के बाद लगता है यार तभी कर लिया होता। हम ही पहले कहते थे मैथ इंग्लिश पहले कर लो, अब हमें समझ में नहीं, साथ के साथ सब कराना है। सर अभी तो हम जैसे अर्थमेटिक का मेरा वीक है वो, तो अर्थमेटिक पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। एडवांस पे अर्थमेटिक से कम समय एडवांस पे दे रहा है। रीजनिंग तो सर हफ्ता में 2 बार करते हैं और हो डेली जाएगा। 5 क्वेश्चन लगा रहे हैं सर। नहीं, डेली नहीं भी लगाओ तब भी हो जाएगा। और सर जीएस का है तो अभी हम सिर्फ बायो पकड़ के चल रहा है। नहीं सर नहीं, जो जो सब्जेक्ट होता जाए साथ के साथ, ऐसे मत करो कि बायो करूंगी और बाद में जो होता जाए वो साथ के साथ करते चलिए। सर कैसे करेंगे जीएस? सर जब पढ़ाते हैं उसको हाँ, वो पढ़ो, नोट्स बनाओ और उसी पे जो पीवाईक्यू लेते हैं साथ के साथ करो। बिना पीवाईक्यू के नहीं होगा, मतलब कमांड नहीं बनेगा सब्जेक्ट पे। अब सर इंग्लिश का बता दीजिए कैसे क्या करना है? न्यूज़पेपर को अपने हैबिट में डाल लो धीरे धीरे। अभी से? हाँ, तो उधर बैच खत्म हो रहा होगा, उधर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही हो। न्यूज़पेपर को कैसे करेंगे? एडिटोरियल को एक डेली पढ़ने का, उसमें जो नए वर्ड मिल जाए, जो नया फैक्ट मिल जाए, वर्ड फैक्ट तो क्या, वर्ड मिल जाए उस पर काम करो। मीनिंग देखो, अंडरस्टैंडिंग देखो, सेंटेंस अपने आप दिमाग के साथ कंफर्ट होते चले जाएंगे। और सर कभी कभी ग्रामर में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना सर, वर्ड हमको समझ में नहीं आता उसका। धीरे धीरे वर्ड पावर बढ़ेगा तो ये होता चला जाएगा। न्यूज़पेपर से ही होगा। न्यूज़पेपर से होता जाएगा। खूब मेहनत करो, तुम्हारा तो पोजीशन ठीक है, इसको मेंटेन रखो और घबराते नहीं है। समाज 2 तरीके का है, जब अच्छा लाओगे तो जलेगा, कम लाओगे तो ताने देगा। तुम अच्छा ला रहे हो तो इसलिए जल रहा है, तो जलेगा तो कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो हम बैठे ही। आप कुछ सर एक हाँ? टारगेट दीजिए या कुछ। फाउंडेशन में कोई टारगेट नहीं, जो पढ़ाया जाए उसमें बेस्ट करो। नहीं करना। फाउंडेशन में कोई टारगेट देंगे तो नुकसान कर देंगे आप लोग।